जय श्री राम मेरे परम प्रिय भाई बहन। रविवार प्रातः के 4:30 बज रहे हैं। कल पूरा दिन दोपहर संध्या रात्रि व्यतीत होने के बाद में कई भाई बहनों का प्रश्न था कि गुरुजी आज रविवार है और रविवार को पूजी गई मूर्तियों का हम विसर्जन कैसे करें। तो मेरे भाई बहन, ऐसे विशेष पूजा में विसर्जन के लिए दिन का कोई महत्व नहीं होता है। आप कर सकते हैं, कहीं कोई दोष अथवा निषेध नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपने 3 दिन का 5 दिन का संकल्प लिया है तो बात अलग है। नहीं तो स्थापना एक दिन का है तो आप अगले दिन, चाहे रविवार हो चाहे सोमवार हो चाहे मंगलवार हो, आप विसर्जन कर सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। विसर्जन की विधि अगर आपको नहीं पता है तो जैसे आपने संध्या को पूजा किया था, रात्रि में किया था, वैसा सुबह करना कठिन होगा। तो भी आप स्वयं स्नान करने के बाद में सामने जाइए और फूल से सभी देवताओं के ऊपर जल का छींटा मार दीजिए, चंदन पुष्प अर्पित कर दीजिए, धूप कर दीजिए, भोग लगा दीजिए। उसके बाद में फल दक्षिणा इत्यादि चढ़ा के आरती करके और हाथ में चावल लेकर के कि हे माँ, आप अदृश्य रूप से हमारे हृदय में, हमारे व्यापार में, हमारे घर में, बच्चों में, हर जगह रहिए। इस रूप में जहाँ आई हैं वहाँ प्रस्थान कीजिए। जब फिर बुलाऊंगा तो फिर कृपा करके आइएगा। कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा कीजिएगा। ऐसा विचार करते हुए इन मंत्रों को सुन करके चावल डाल दीजिएगा। ओम यान्तु देव गणा सर्वे पूजा मादाय मामकम इष्टकाम सिद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च। ऐसा सुन करके सुनते रहिएगा और छोड़ते रहिएगा। घर के जो भगवान हैं उन पर नहीं छोड़ना है। सबसे प्रथम दिया है। अगर मिट्टी के गौरी गणेश लाए हैं, गणेश लक्ष्मी लाए हैं, तो उनके ऊपर भी एक बार विसर्जन कर दीजिए। और उनको आप प्रवाहित करना चाहें तो ठीक है, नहीं सजावट अथवा आनंद के लिए रख सकते हैं। सुरक्षित जगह रखिएगा, बाई चांस गिरे होंगे ऐसे तो बहुत मन में दुख होगा। ये सब छोड़ने के बाद में सामग्री उठाने की विधि आती है। सामग्री उठाने में ये है कि जो चावल इत्यादि है अंदर का, वो आप अच्छा है, बड़ा है तो आप अपने आचार्य को दे दीजिए। नहीं थोड़ा वैसा हो गया तो गौ माता को दे दीजिए। नहीं थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो आप जल प्रवाहित कर दीजिए, चिड़ियों को दे दीजिए। जो फूल पत्तियाँ हैं साफ जगह अथवा जल में प्रवाहित कर दीजिए। अथवा प्लांट्स वगैरह गमला है तो उसमें भी डाल सकते हैं, खाद बन जाएगा। और जो सुपारियाँ हैं, सुपारियाँ जो भी कोई शुद्ध सात्विक हों उनको दे दीजिए, वो खा लेंगे। नहीं जल प्रवाह कर सकते हैं। दोबारा उन सुपारियों पर पूजा नहीं करनी चाहिए, ना ही मिट्टी की दिया पर। एक बार आपने पूजा किया है, हाँ श्रृंगार के लिए, शोभा के लिए, दिखावा के लिए कर सकते हैं, पूजा में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जो कपड़ा वगैरह है आचार्य पुरोहित हैं उनको दे दीजिए, दक्षिणा दे दीजिए। अच्छे फल हों, सड़े हुए नहीं, वो दे दीजिए। साड़ी श्रृंगार सामग्री ये सब दे दीजिए अगर चढ़ाया है तो, नहीं तो कोई बात नहीं है। और इसके बाद में जो अखंड दिया है अथवा वैसे दिया है, जब तक जलती है जलने दीजिए और बाद में उनका जय जय सिया राम हो जाएगा। तो इसलिए नहीं आप कोई बिना संदेह के आनंद पूर्वक विसर्जन कीजिए। अब अगर नहीं करते हैं कि आज रविवार है तो पुनः भगवान की पूजा कीजिए जैसा मैंने बताया। फिर दोपहर में कीजिए, फिर संध्या को कीजिए, फिर कल सुबह कीजिए, मतलब सोमवार को, उसके बाद विसर्जन कीजिए। क्योंकि जैसे अगर आपके घर में मैं ही रुका हूँ तो आप मुझे आज बहुत ज़्यादा खिलाए बढ़िया से तो अगले दिन थोड़ा तो खिलाओगे। तो ऐसे अगर हम भगवान का उस रूप में विसर्जन नहीं करते हैं, तब तक विसर्जन जब तक नहीं करेंगे तब तक हमें सुबह दोपहर शाम रात्रि भी करें तो सेवा करते रहना चाहिए। आज ही अन्नकूट का भी बड़ा ही सुंदर उत्सव है, महत्व है। 10:30 बजे से प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन उत्तम मुहूर्त दिन के 3:15 बजे का है, शाम को 5:30 बजे का है। सामान्य विधि में हम सभी कर सकते हैं अपने घर में ही, कहीं भी साफ करके या चौकी पे अथवा आंगन में लीप करके चौक पूर करके
कई सारे फल मिष्ठान इत्यादि 56 प्रकार का अथवा जितना उपलब्ध है रख करके बीच में कन्हैया को बैठा करके उनकी पूजा करके जल चंदन अक्षत फूल धूप दीप नैवेद्य से आरती करके फिर लोटा में जल भर के ऐसे गिराते हुए एक दो दो बूंद और रुके नहीं, 11-21 परिक्रमा करके बाद में विसर्जन करके और चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए अगर आपने व्रत किया है तो। और प्रसाद अधिक से अधिक लोगों में वितरण